का नहीं ले रखा है। तुम एक सिर्फ सेनापति हो, हम राजा है। एक सेनापति राजा को आदेश नहीं दे सकता। नहीं दुर्योधन, मैं सेनापति अपने मर्जी से नहीं बना। सेनापति तो तुम्हें तुम्हारे कहने से बना और चक्रव्यूह की रचना भी तुम्हारे कहने से किया है। गुरुदेव, आज तुम धर्म की दुहाई देते हो। उस दिन तुम्हारा धर्म कहाँ गया था जब युवराज दुर्योधन के 14 भाइयों का वध दुष्ट भीम ने किया था और तुम ही सेनापति थे। गुरुदेव कि हे गुरुवर, ये क्या कहते हो? ये बात सत्य तुम्हारा। करने आए हो, खाते हो कौरव की और गाते हो पांडव की। अभिमन्यु को जाल में फंसा देकर तुम्हें पांडव का मोह। बस बस जयद्रथ, अपने को बहुत वीर समझते हो। अरे कायरो, सोचो कि अपने को वीर समझते हो तो जो पापियों चुल्लू भर पापियों चुल्लू भर जल में डूब करो। ये तुम्हारी भुजाओं में ताकत है तो इस बालक से एक एक करके युद्ध करो, अन्यथा जाओ कहीं चुल्लू भर जल में डूब करके मर जाओ। गुरुवर, अब और नहीं, इसलिए यहां से चले जाओ, अन्यथा आपका अपमान हो सकता है। गुरुवर, ये मोह पांडवों के प्रति जो तुम्हारे हृदय में है, इस मोह को अपने हृदय में दबाकर यहां से चले जाओ, क्योंकि अभिमन्यु की मृत्यु अब निश्चित है। मेरे हाथ से इसे कोई नहीं बचा सकता। जाओ। हे गुरुदेव, गुरुदेव, आज ये कैसा चक्रव्यूह रचा है गुरुदेव कि गुरुवर क्या तुम्हें सुहाया था। गुरु के पाप हमारे
मर जाने दो गुरुदेव, मर जाने। नहीं बेटा अभिमन्यु, मैं तो गुरु के योग्य ही नहीं बचा, गुरु कहलाने के योग्य नहीं हूँ पुत्र, योग्य नहीं हूँ। मुझे नहीं पता था कि चक्रव्यूह का भंजन करने के लिए सुभद्रा नंदन अर्जुन आएगा। यदि मैं ऐसा जानता तो कभी चक्रव्यूह की रचना ही नहीं करता। और फिर पुत्र कि मैंने तो भी रचाया था, कि मैंने तो भी रचाया था दुर्योधन के नहीं था आएगा। पता नहीं था आएगा अर्जुन का पता नहीं था आएगा अर्जुन का मुझे मालूम होता कि चक्रव्यूह का भंजन करने के लिए अर्जुन का पुत्र आ रहा है तो मैं कभी चक्रव्यूह की रचना नहीं करता पुत्र, कभी रचना नहीं करता। गुरुवर, यदि आपका रुदन हो गया हो तो यहाँ से चले जाओ। अभिमन्यु को गुरुवर के हाथ से छीन लो, ये मेरा आदेश है, छीन लो। मारो अभिमन्यु को। ठहरो, उठाओ इसको। बोल, मरने से पहले अपने दादा से कुछ मांगना चाहता है तो मांग ले, तेरी अंतिम इच्छा हम अवश्य पूर्ण करेंगे। जो मैं मांगूंगा वो हमें मिल जाएगा। मिलेगा। जो मैं मांगूंगा मिल जाएगा। मिलेगा। 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 बोल देना दर चाहते तो और नहीं कुछ मांगूंगा, मेरी तलवार मुझको देखो, बस इतना ही मैं मांगूंगा। तलवार, तलवार चाहता है, अब वचन दिया है तो देना ही पड़ेगा। लाओ इसकी तलवार। ले बेटा, अपनी तलवार ले। ले तलवार, तलवार के बदले तुझे मौत मिलेगी। मौत। पहले दरवाजा भरते हो, फिर लात का पार करते हो, कि देकर बचन न दे सका दुर्योधन तलवार। देकर बचन न दे सका दुर्योधन तलवार। तेरे और तेरे बचनों पर बार बार
रख कायम। अब तेरी मृत्यु मार भांजे, मार, इतना मार कि सारी पत्नी खून के नाल हो जाए। कोई नहीं बचाने आएगा तुझको अभिमन्यु। वो तेरा साथी कौड़ियों में बिक गया, कोई बचाने नहीं आएगा। क्या रे, अपने दादा के ऊपर थूकता है? बोल, मरने से पहले कुछ खाना चाहता है, कुछ पीना चाहता है? बोल। अब दुर्योधन, तेरे बात पे विश्वास नहीं है। अब तू सौगंध खा, तब मैं तुझे मांगूंगा। विश्वास करके तो देख। मैं तेरी अब सौगंध मैं खाता। मांगूंगा, मिलेगा, मिलेगा, मिलेगा। मिलेगा। थोड़ा सा मैं जल पिला दो। तो सासौन, अब मनु को जल पिलाओ, अन्यथा इसकी आत्मा भटकेगी। इसलिए मरने से पहले इसे जल पिला दो। और ये हमारे श्रीमान शत्रुघ्न सिंह जिनकी तरफ से 10 रुपए का पुरस्कार कलमबंद अभिमन्यु के लिए। और कौरव दल के योद्धाओं, तुम सब लोग ऐसी मौत मरोगे, कीड़े पड़ेंगे। पीले 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 पीले, देख हम कितने सब लोग दयालु हैं। पानी पिएगा, पानी। एक बूंद बूंद पानी के लिए तरसा करके मारेंगे तुझे। पानी पिएगा। बोल, किसी की याद आती है तो याद कर ले, क्योंकि अब तू मरने वाला है। हे माताश्री, हे मामा, हे पिताश्री, कहाँ हो आप? कि हे माता मेरी, प्रणाम तुम्हें। ये लाल आपका जाता है। अगर यहाँ पे कोई नहीं बताए तुम्हें तो ये धूल मट्टी से पूछना, ये तुम्हें अवश्य सच सच बातें बताएगी। पिताश्री, अब जा रहा हूँ, आपका पुत्र जा रहा है। हेलो स्टाफ। और ये आदित्य और दीपक भाई, दो बच्चों की तरफ से 10-10 रुपए का पुरस्कार अभिमन्यु के लिए कलमबंद हाथों हाथ दिया जा रहा। धन्यवाद। जयद्रथ, अभिमन्यु को अब और अधिक तड़पाना उचित नहीं, इसलिए मैं अभिमन्यु का रक्त देखना चाहता हूँ। मुझे अभिमन्यु का रक्त दिखला दे,
और अपना प्राण पूर्ण कर ले। जमाई राज मार इसको, जब प्रथमदार माराया था बालक, तभी मैंने कहा था तू अपनी माँ को विभूति बनाना चाहता है बालक। तूने प्रथमदार पर जीत करके मुझे वो जीत करके अंदर चला गया। मैंने प्रतिज्ञा की थी कि प्रथमदार से सातवें दार तक तेरा बहुत शंकर के वरदानी जयदत्त के हाथों होगा। इसलिए तूने मेरे युवराज के पौत्र शेष का वध किया है। इस कारण जानता है भाइयों, आज अब होगा घाट घोर तुझ मरे। बच सकती तेरी जान नहीं, बच सकती तेरी जान नहीं। ये जाना यमपुर को तुझको तो जयदत्त मेरा। ये जाना यमपुर को तुझको तो जयदत्त मेरा। अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण करना है। आज पांडवों का एक योद्धा यम के धाम देता है। जय सको। मर गया सपोला, अभिमन्यु मारा गया, अभिमन्यु मारा गया, अभिमन्यु मारा गया। ये क्या जयद्रथ, अर्जुन के बाण, भागो जयद्रथ भागो, अर्जुन के बाण भागो। और ये रोहिणी टिकरा से इनके द्वारा 20 रुपए का पुरस्कार अभिमन्यु के लिए कलमबंद हाथों हाथ दिया जा रहा। और दोस्तों, आप लोगों ने देखा अभिमन्यु चीखता रह गया और ये कहकर गया, इस मातृभूमि पृथ्वी से पूछना जहां मेरा लहू गवाही देगा, मैं कोई कायरता की मौत नहीं मरा। मुझे तो धोखे से और गद्दारी से इन धोखेबाजों ने मारा। साथियों, आप खून का बदला खून, यानी अभिमन्यु को जयद्रथ ने मारा और अब जयद्रथ वध पावन प्रसंग यहीं से चालू होगा। जयद्रथ का वध भी होगा और आज की रात्रि में ही होगा। अब मेरा दोस्त मुझे छोड़ के चला गया। अब अपने दोस्त को मैं लेकर हसनापुर को चलता हूँ। मेरे दोस्त, आज तू मुझे छोड़ के चला गया। ये प्यार हमारा अमर रहेगा, याद करेगा जहां। बेटा मन्नो, ये तुम्हें क्या होगा बेटा मन्नो? बना के क्यों बिगाड़ा रे, बिगाड़ा रे नसीबा। ऊपर वाले, ऊपर वाले। और ये हमारे श्रीमान नागेश्वर भारती, जिनकी तरफ से अभिमन्यु के लिए 20 रुपए का पुरस्कार कलमबंद हाथों हाथ दिया गया। यादव पार्टी की तरफ से धन्यवाद। आइए साथियों, देखते हैं इधर हसनापुर में आज अभिमन्यु की लाश जा रही है साथियों, और किस प्रकार से दुरा